वही भड़कीले सवाल पूछिए हमसे, वही चुपते हुए आप जिहाद दिखाइए। ऐसे दी गई थी कि ये जो आयरन का स्ट्रक्चर है ये इलीगल मसला। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे सहयोगी में देखिए कुछ जगह पर यहाँ पर थोड़ी बहुत झड़प की खबरें भी सामने आ रही लाजमी है, क्योंकि लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। कोई झड़प नहीं है यहाँ, किसी के साथ कोई कुछ नहीं किया जा रहा। तापमान जो है वो गर्म है, भाई साहब यहाँ गर्माते जा रहे हैं। कल शाहीन बाग में डेमोलिशन के दौरान गोदी मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग करती हुई वहां पर नजर आई, और उसके बाद कल भी लगातार आपने देखा होगा प्राइम टाइम में जिस तरह के शोज किए गए और शाहीन बाग को आतंकवाद का अड्डा बताने की कोशिश की गई, बांग्लादेशियों का अड्डा बताने की कोशिश की गई, और वो सिलसिला आज भी तमाम टीवी चैनल्स पर जारी है। और यह बहस चल रही है कि एमसीडी को जिन लोगों ने काम नहीं करने दिया, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या बीजेपी के बहुत सारे नेता, उसके बाद अलावा हिंदुवादी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से स्पोक पर्सन ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बिल्डोज़र के सामने लेट करके उसका विरोध किया और बिल्डोज़र नहीं चलने दिया, उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के मामले दर्ज किए जाएं और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। लेकिन इस दौरान जिस तरह की रिपोर्टिंग जो वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे थे लोग, उनके जरिए जो रिपोर्टिंग की गई उसके स्तर का आप अंदाज़ा लगाइए। और दूसरी तरफ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि पढ़ा लिखे लोगों का इलाका है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वजह से पूरे इलाके में स्टूडेंटों का जमावड़ा रहता है, और जो लोग वहाँ से फारिग होते हैं पढ़ लिख करके, वो अपनी ज़्यादातर लोग 50% लोग ऐसे हैं जो अपना परिवार वहीं पर बसा लेते हैं। अगर दिल्ली में वो लोग जॉब कर रहे हैं, या अगर कोई बहुत सारी भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं और उनका परिवार पूरा शाहीन बाग, अबुल फजल, बटला हाउस, जाकिर नगर, आसपास के इलाकों में अपना निवास करता है। और यही वजह है कि जब वहाँ पर बिल्डोज़र पहुँचा, क्योंकि एक बहस मुसलमानों में ये चल रही है, ख़ासतौर से मुस्लिम तंजीमें जो ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर आजकल नौजवानों के निशाने पर हैं, कि वो तंजीमें जो लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम्स किया करते थे, रामलीला ग्राउंड पर को भर दिया करते थे, वो पिछले जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ठंडे होते चले जा रहे हैं और किसी भी मामले को लेकर सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। और मुसलमानों का एक तबका, नौजवानों का एक तबका जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, वो ये कह रहा है कि जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, तब तक ना तो हम अपना हक हासिल कर सकते हैं, जो कानून के दायरे में रह करके हमारा हक है विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, उसको अगर हम इख्तियार नहीं करेंगे, उसको अगर हम नहीं अपनाएंगे, तो लगातार हमारा दमन होता रहेगा, हमारे मकानों पर, हमारे घरों पर बिल्डोजर चलता रहेगा, हमारी गिरफ्तारियां होती रहेंगी, और पुलिस और जो कोर्ट्स हैं वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इसका वाहिद हल यह है कि सड़कों पर उतरना होगा। और शायद यही वजह है कि कल जिस तरह से वहाँ के नौजवानों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, बिल्डोज़र के सामने लेटते हुए नजर आए, तमाम पार्टी के लोग वहाँ पर जो लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके छोटे मोटे जो लीडर्स हैं जो वहाँ पर एक्टिव हैं, वो जिस तरह से एकजुट हुए, सड़कों पर उतरे, बिल्डोज़र के सामने लेटे, उसका विरोध किया, मजबूरन एमसीडी को वहाँ से वापस लौटना पड़ा। एक कार्रवाई सामने आई जिसको लेकर सोशल मीडिया में जो अपने आप को एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बताती हैं अंजना ओम कश्यप, और आज तक का एक और रिपोर्टर जो आजकल बहुत नज़र आ रहा है, जहांगीरपुरी में भी वो काफ़ी दिखाई दिया था। जब जहांगीरपुरी में जिस तरह से दंगा हुआ था, उसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंजना ओम कश्यप, जो पेड़ होती है, पहले बांस की हुआ करती थी, किसी को पेंट करना होता था या प्लास्टर करना है फ्रंट पर या टाइल्स वगैरह लगानी है तो उसके लिए फेंसिंग की जाती थी। पहले बांस बांध कर क्या करते थे, अब लोहे का स्ट्रक्चर आता है, लोहे के पाइप होते हैं, उनको आपस में जोड़ते चले जाइए और वो ऊपर बढ़ता चला जाता है, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए उसको लगाया जाता है। अंजना ओम कश्यप उसको इल्लीगल बता रही हैं और एमसीडी उसको गिरा करके अपनी पीठ थपथपा रही है और ये कह रही है कि हमने वहाँ पर जो इल्लीगल कार्रवाई थी, जो इल्लीगल चीज़ें थी, उनको हमने हटाया है।
अंधा भी इसको देख करके बता सकता है कि क्या ये इलीगल था। ये तो खुद भी हटना था। जो जिस काम के लिए उसको बिल्डिंग में लगाया गया है, चाहे वो वाइट वॉश के लिए लगाया गया हो, चाहे वो प्लास्टर करने के लिए लगाया गया हो, या टाइल वर्क करने के लिए लगाया गया हो, या किसी और वक्त के काम के लिए लगाया गया हो, जब वो काम खत्म हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। वो किराए पर आता है, रेंट पर आता है। जो बिल्डर होता है वो रेंट पर मंगा करके उसको लगाता है। तो जाहिर सी बात है वो तो खुद भी रिमूव किया जा सकता था, लेकिन खाना पूर्ति करने के लिए एमसीडी ने उसको गिराया। और उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से अंजना ओम कश्यप कर रही है वो भी आप देख लीजिए। पहले से ही दी गई थी कि ये जो आयरन का स्ट्रक्चर है ये इलीगल है, उसकी इजाजत नहीं है। उसे हटाने के लिए यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं। एक बार फिर से विरोध की स्थिति बनते हुए फिर आखिर ये साहब किस चीज का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई हो रही है और वो होगी। और उसके बाद एक रिपोर्टर को लोग घेरते हैं और जिस तरह के जवाब वहाँ के लोकल लोगों के जरिए, एक नौजवान शख्स है और एक उमर रशीदा शख्स हैं, किस तरह से वो उसको जवाब दे रहे हैं और उस जवाब नहीं बन पा रहा। तो एक तरफा जिस तरह से एक चीज़ चलाई जाती है मीडिया के ज़रिए कि ये इलीगल था, ये अवैध था, उसको एमसीडी ने गिरा दिया, इस तरह की रिपोर्टिंग करते हुए जब ये रिपोर्टर नजर आए तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसका विरोध किया और उसका जवाब दिया और उनको बताने की कोशिश की कि ये इलीगल नहीं था, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर था और किस लिए लगाया गया था सब जानते हैं। हर कोई बता सकता है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। उसको गिरा करके जो पीठ थपथपा रही है एमसीडी, उससे ये जाहिर होता है कि इस इलाके में कोई भी अनऑथराइज्ड चीज़ मौजूद नहीं है। ज्यादा मैसेजिंग का मसला है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे सहयोगी में देखिए कुछ जगह पर यहाँ पर थोड़ी बहुत झड़प की खबरें भी सामने आ रही लाजमी है, क्योंकि लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। कोई झड़प नहीं है यहाँ, किसी के साथ कोई कुछ नहीं किया जा रहा। आप जो मीडिया वाले उल्टी बात मत पूछाइए, यहाँ कोई झड़प नहीं है। उन्होंने तो हंगामा भी हो रहा है, वो बिल्कुल हटाए, जो इलीगल है वो उनको हटाए। लेकिन इस कार्रवाई और बुलडोजर के जाने के बाद भी यहाँ अरे जो लोगों ने गिराया, जी क्या कह रहे हैं? ये तो कुछ है ही नहीं। शाहीन बाग में अतिक्रमण कहाँ है? इसको अतिक्रमण बोलते हैं। अतिक्रमण तब होता है जब बीच रोड पे बना होता है और ये बिल्डिंग गिरती। फिर एमसीडी क्यों आई थी? यूं ही पागलपन में, कैसा पागलपन में उसका पागलपन है। किस चीज का? इतनी गर्मी चिलचिलाती धूप है और कुछ नहीं है, इसलिए पागलपन नहीं और क्या है। ये तो शटरिंग है ना भैया, ये तो हटनी थी वैसे भी। ये जो हटाया इन्होंने, ये क्या हटाया? ये तो है ऑलरेडी हटाया। आई क्यों थी एमसीडी? क्या अब ये तो एमसीडी से पूछो ना, अब क्यों आई? आपके पार्षद से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो ये काला एक मिनट सच्चाई आप लोग को क्या दिख रहा है? अतिक्रमण अगर होता तो गिरता की नहीं भी? आपको क्या लग रहा है? ये क्या गिरा हुआ? ये सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। का जो हिस्सा बनाकर लोगों ने खुद गिराया, कहा जाता है उसके पीछे ब्लैक वाला इसको पेंटिंग करना था इसलिए उन्होंने लगाया था। ये स्ट्रक्चर इसलिए लगाया था जिसमें छाती पेंटिंग किया जाए, इसको पेंटिंग करने के लिए लगाया था। ये बात आप समझा नहीं पाए एमसीडी को यार। अब इतनी कॉमन सेंस आपको नहीं है, आप मीडिया वाले हो, आप तो समझ सकते हो ना। आपके पार्षद साहब कह रहे हैं इसको अगर बोलेंगे कि इसको गिराया गया तो क्या बेवकूफी है ना? कोई भी नगड़ भी अंधा भी होगा कि नहीं यार, हम तो पहले से चीज लग रहा है। अब देखिए इतना तापमान जो है वो गर्म है भाई साहब, यहाँ गर्माते जा रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर रिपब्लिक भारत की एक पत्रकार मौजूद नजर आई, जिसको एमन रिजवी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, उन्होंने जिस तरह की क्लास उसकी लगाई और वो ऐसी बौखला गई कि वो ज़मीन पर गिर गई। देखिए वीडियो। वही भड़के से सब आप पूछिए हमसे, वही चुपते हुए आप जिहाद दिखाइए, वही दिखाइए देखो मुल्ला ये कर रहे हैं, देखो मुल्लाओं ने पूरे भारत में सब ये तो आप दिखाते हैं चैनल पे अपने। तब आपने मुल्ला कहने का ये प्राइवेसी का हनन कर रही हैं। नहीं, प्राइवेसी का हनन नहीं कर रहा है। ये प्राइवेसी नहीं, आप सड़क पे बैठी है, फिर लीगल इलीगल हो गया। आप तो इलीगल जगह बैठी है मैडम। कहाँ जा रही है मैडम? मैडम आप तो स्क्रीन चैनल से बोलिए ना मैडम, आप बोलिए मैडम। आप माशाल्लाह हमारी फख्र है, आप भारत का चौथा स्तंभ है। हम चाहते हैं आप बोले, आप में करंट आए, चाहते हैं करंट आए। प्लीज जाइए ना, जाइए। कहाँ जाइए मैडम? आप यहाँ खड़ी, मैं भी यहाँ खड़ी, मुझे जाने दीजिए। यहाँ की लोकल हूँ मैं। कहाँ जा रही है मैडम? इतनी मेहनत करके स्क्रिप्ट याद कर आई, कहाँ जा रही हैं आप? तो देखा आपने जिस तरह से हौसले के साथ और हिम्मत के साथ, इसके साथ ही आरफा जो एक एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस की लीडर हैं, वो जिस तरह से बिल्डोजर पर चढ़कर इसका विरोध करती हुई नजर आई और उनको हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद देर शाम तक उनको छोड़ा गया। इस तरह के दर्जनों वहाँ पर कांग्रेस के लीडर थे या जिन्होंने वहाँ पर पुलिस का विरोध किया और बिल्डोजर के सामने लेट गए। तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया पुलिस के जरिए और शाम को सबको छोड़ा गया। लेकिन इस हिम्मत और जज्बे की वजह से एमसीडी को अपना बिल्डोजर यहाँ से वापस लेकर जाना पड़ा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।